सो आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो वो आप 15-20 मिनट पहले बताइएगा ताकि हम लोग डिस्कस कर लें आपके। ठीक है, सो चलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। सो जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब एंड जावास्क्रिप्ट इज़ इजी टू लर्न। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आनी चाहिए। सो यहाँ पर क्या, वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस all web developers must learn. One is HTML, which is used to define the content of web pages. Second is CSS, is to use specify the layout of web pages, and third is JavaScript to program the behavior of web pages. सो HTML CSS में क्या होता है, जैसा आपने डिज़ाइन किया वैसा ही रहेगा, बट जावास्क्रिप्ट उन चीज़ों को मैनिपुलेट करने का काम करती है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम लोग किसी भी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। आगे एग्जांपल्स में आप समझेंगे इन चीज़ों को। सो हम अपनी इस JS की जर्नी में ऑलमोस्ट जितने भी, जब से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है टिल डेट तक जितने भी वर्जन हैं सभी को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो द ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट ES1 ES2 ES3 बेसिकली इंट्रोड्यूस होते हैं 1997 से लेकर 1999 के बिटवीन। एंड फर्स्ट मेन रिवीजन जो हमारा ES5 है वो इंट्रोड्यूस हुआ 2009। एंड ES6 जो हमारा सेकेंड वर्जन है वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ 2015। 15 में आके मेजर चेंजेस आए और उसके बाद ईयरली एडिशंस कुछ हैं जो 16, 17, 2021, 2022 में आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो बात करते हैं लर्निंग स्पीड, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से करते हैं। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टेक अ ब्रेक और रीड द मटेरियल। ऑलवेज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल एग्जांपल्स। प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू लर्न। The only way to become a clever programmer is to practice, 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 code, code, code. This is the simple way to learn JavaScript या any other languages जो आप सीखना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं कि हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट, वेयर कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, या इज जावास्क्रिप्ट इज फ्री और नॉट। सो जावास यू डोंट हैव टू गेट और डाउनलोड द जावास्क्रिप्ट। JavaScript is already running in your browser, on your computer, on your tablet, on your smartphone, and is free to use for everyone. आपको इसके लिए कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बात करते हैं यहाँ से हम अपने सेकेंड एग्जांपल की, जिसमें है इंट्रोडक्शन। तो इसको ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में। सो JavaScript कैन चेंज HTML कंटेंट और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ID. सो one of many JavaScript HTML method is getElement by ID. The example below finds an HTML element with ID demo and change the element content in our HTML to hello students. So एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो और उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं HTML के अंदर हेलो स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ से करते हैं रन एग्जाम्पल, और जैसे आप अपडेट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाएगा। देखिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हम अगर यहाँ पर एक नज़र डालें तो हमने यहाँ पर एक बटन बनाया हुआ है अपना, जिसके ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो। तो डेमो देखिए आपके इस एलिमेंट की ID है। इनर HTML में क्या लिखना है, हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ये स्टेटमेंट को रिप्लेस करेगा। सो जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स। जैसे कि हम लोग डबल कोट लगा रहे हैं, सिंगल कोट भी एक्सेप्टेबल है। आप यहाँ पर सिंगल कोट के साथ देखेंगे तो भी आपका आउटपुट वर्क करेगा इसके अंदर। So JavaScript can change HTML attributes value as well. So in this example JavaScript change the value of source attribute of an image, जिसमें हम लोगों ने एक बल्ब को ऑन ऑफ करना सीखा था। यहाँ से करेंगे हाइड, यहाँ से करेंगे मिनिमाइज, और यहाँ से टर्न ऑन लाइट एंड टर्न ऑफ द लाइट। ठीक है, तो ये कैसे चेंज हो रहा है, हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर दो ग्राफिक्स अवेलेबल है, एक है हमारा ऑन और एक है ऑफ। हम क्या कर रहे हैं, बस जब ऑफ पर क्लिक करते हैं तो ऑफ वाली इमेज को रिप्लेस करा रहे हैं, ऑन पर क्लिक कर रहे हैं तो ऑन वाली इमेज को रिप्लेस कर रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID माई बल्ब, हम उसका क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोर्स ऑफ के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं और कंट्रोल U प्रेस कर रहे हैं तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर हमारे पास दो बटन्स अवेलेबल हैं, इनपुट टाइप बटन, और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन क्लिक के ऊपर सोर्स को अपडेट कर रहे हैं इस तरह से।
इसी तरह से जावास्क्रिप्ट आपका जो है वो HTML का स्टाइल चेंज भी कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को चेंज करने की बात करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे फॉन्ट साइज़ चेंज होगा। तो इसके लिए क्या लिखा है, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज़। देखो, अगर डो मैनिपुलेशन की बात आती है तो याद करना बहुत ही आसान है। आपको CSS याद रखना है। तो स्टाइल आपका होता है इनलाइन CSS और फॉन्ट साइज आपका होता है CSS की प्रॉपर्टी। तो जब लिखते हैं हम लोग CSS में लिखते हैं फॉन्ट डैश साइज। बस आपने क्या करना है, डैश को रिमूव करना है और जैसे साइज आया तो उसका S बड़ा करना है, ठीक है। ऐसे फॉन्ट स्टाइल, तो S बड़ा हो जाएगा, डैश रिमूव हो जाएगा। तो जो CSS आप पढ़ के आए हो वही आपकी जावास्क्रिप्ट में काम करती है। बस हाइफन रिमूव हो जाता है और अगर कोई लेटर है सेकंड वर्ड का फर्स्ट तो वो कैपिटल होगा। जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट। तो लेट्स से आपका कोई एलिमेंट अगर हाइड है तो आप यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक करके उसको रिवील भी करा सकते हो। So showing hidden HTML elements can also be done by changing the display style. तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको हाइड रखा हुआ था। हाइड कैसे था ये, यहाँ पर आप जाके देखेंगे। तो हमने बाय डिफॉल्ट इसको लिखा था स्टाइल डिस्प्ले नन। बस हमने यहाँ पर स्टाइल को ब्लॉक किया और ये एलिमेंट हमारा डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट, did you know JavaScript and Java are completely different languages, both in concept and design? JavaScript was invented by Gordon H in 1995 and became an European Computer Manufacturer Association standard in 1997. So ECMA 262 is the official name of the standard and ECMA script is the official name of the language. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ JavaScript वर्जन्स हैं डिफरेंट कि कौन कौन से वर्जन्स आए थे। तो वर्जन हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, जैसे कि ES 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हमारे फिर अपडेट जो आए हैं वो कौन कौन से ईयर में अवेलेबल हुए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है कि 1 में क्या चीज़ आया। फर्स्ट एडिशन 1997, ES 2 ये एडिटोरियल एडिशन था, ES 3 1999 जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्राई, कैच, स्विच, डू वाइल ऐड हुआ। 4 आया तो यहाँ पर नेवर 4 कभी रिलीज़ नहीं हुआ, सॉरी 5 सीधे आया था 1919 के बाद सीधे 2009 में, जिसमें स्ट्रिक्ट मोड, जेसन सपोर्ट, स्ट्रिंग ट्री, मैरिज एंड ये सारे ऑप्शन। तो जितनी प्रॉपर्टीज आप यहाँ देख रहे हैं टिल डेट तक 2020 तक जो भी इसके अंदर नया नया चीज़ आई है ये सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। तो ES 6 के आपके अपडेट आए हैं 2020 तक, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी 1995 से लेके 2018 तक की जर्नी, जिसमें आपका डिफरेंट चीज़ आपको मिलेंगी देखने के लिए। सो यहाँ पर आफ्टर नेटस्केप हैंडेड JavaScript over to ECMA, the Mozilla Foundation continued to develop JavaScript for the Firefox browser. Mozilla latest version was 1.8.5, identical to ES5, and Internet Explorer IE4 was the first browser to support ECMA 262 edition, यानी कि ES1, जो कि 1997 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि कौन से ईयर में फुल सपोर्ट हमारा किसके लिए आया। तो 2008 तक जावास्क्रिप्ट सही से काम नहीं करती थी। ES4 जो आया था वो अबेंडन रहा और 5 यहाँ पर जब 9 आया हमारा तो इसके बाद से भी धीरे धीरे सपोर्ट आने स्टार्ट हुए हमारे से। तो आप यहाँ देखिए फुल सपोर्ट ऑफ ES5 इन सफारी, इन 10, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा। फिर 2014 में ES5 इन ऑल ब्राउजर फुल सपोर्ट अवेलेबल हुआ। फिर ES6 इंट्रोड्यूस हुआ जिसका फुल सपोर्ट हमें सभी में देखने के लिए मिला। ईयर बाई ईयर, एक साथ नहीं हुआ, ईयर बाई ईयर आपका यहाँ पर आया। और 2018 के बाद से जावास्क्रिप्ट फुल्ली कंपैटिबल है, सभी ब्राउज़र में बढ़िया से काम करती है। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 डिड नॉट सपोर्ट ES5, वहाँ पर हमें यूज स्ट्रिक्ट करना होता है तब जाके काम करता है, ठीक है। सॉरी यूज स्ट्रिक्ट काम नहीं करता वहाँ पर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डज नॉट सपोर्ट ES6। तो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 आज की डेट में कोई भी इतना ओल्डर ब्राउज़र यूज़ कर नहीं रहा है, सभी लोग क्रोम या फिर एज वगैरह इन सब पर स्विच हो चुके हैं। So the ECMA Technical Committee 39 in 1996, Netscape and Verdun it took JavaScript to the ECMA International Standard Organization, and a technical committee TC39 was created to develop the languages. ECMA 262 edition 1 was released in June 1997. So from ES4 to ES6, when the TC39 committee get together in Oslo in 2008 to agree on ECMA script 4, they were divided into two very different camps. One is
ECMA script 3.1 camp and other is ECMA 4 camp. So 3.1 में Microsoft and Yahoo who wanted an incremental upgrade from ES3 and 4 में क्लब हुए Adobe, Mozilla, Opera and Google who wanted the massive ES4 upgrade. So in August 2008, Bodenitz wrote an email. और उन्होंने क्या लिखा मेल के अंदर? It is no secret that the JavaScript standards body ECMA Technical Committee 39 has been split for over a year with some members favoriting ES4, a major fourth addition to ECMA 262 and other advocating ES3.1. So based on the existing ECMA 262 edition 3 specification, now I am happy to report the split is over. और आपका फिर ये ECMA 4 का जो नाम हुआ वो बाद में जाके ES5 बना. So the solution was to work together, यानी कि सब फिर मिलके काम हुआ और 4 बना 5 और ECMA 5 should be an incremental upgrade for ECMA script 3. Features of ECMA script 4 should be picked up in later versions. TC39 should develop a new major release bigger to scope than ES5. So the planned new release ES6 was condemned Harmony because of the split is created. So ES5 was a huge success. It was released in 2009 and all major browsers including Internet Explorer were fully compliant by July 2013. So ES5 के अंदर आपका जब आया तो ये सारे ब्राउजर्स आपके बढ़िया काम करें और ES6 जब और इंट्रोड्यूस अगेन इट वाज अ ह्यूज सक्सेस इन 2015 और इसका सपोर्ट भी हमें सभी ब्राउजर्स में देखने के लिए मिला. सो ये रही कुछ जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री. चलिए तो आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो. तो बनाइए एक न्यू फाइल नंबर 3 JS where to .html तो लिखेंगे पर HTML5 और लिखिए BS5 और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे मेन टैग डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल h1 और यहाँ लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट where to. So the script tag so in HTML JavaScript code is inserted between script tag and closing with script tags. चलिए एग्जांपल देखते हैं. So first you have to define script tag और इसको आपने इस तरह से कंटेन करा लेना है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे inner HTML और जो भी आप यहाँ लिखना चाहें लाइक my first JavaScript और इस एग्जांपल को हम यहाँ से रन कर लेंगे. फाइल को करेंगे यहाँ से सेव एज और इस फाइल को नेम दीजिए try.js where to. लिंक
बॉडी में, जहाँ पर बॉडी क्लोज होता है उसके जस्ट ऊपर इसको कॉल करेंगे। यहाँ पर मेंशन करिए जावास्क्रिप्ट इन बॉडी, एक पैराग्राफ बनाइए जिसका आईडी है बेसिकली यहाँ पर डेमो, और राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पर आपको हाइट बढ़ाना होगा एटलीस्ट 4, और अबाउट और रन एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है हमारा। अब ये ऑटोमेटिकली कॉल क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर जाके बटन वगैरह का कोई जिक्र नहीं कर रहे, डायरेक्टली कोड लिखा है तो वो डायरेक्टली डेमो को फाइंड करेगा और उसके कोड को अपडेट कर देगा इस तरह से। सो यहाँ पर आप डिफाइन करें क्लास मार्क p3 ओल्ड जावास्क्रिप्ट may use a type attribute like script type। पहले ही लिखा जाता था बट ये बाद में प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गई। टेक्स्टलेस यहाँ लिखते थे हम लोग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आज की डेट में हमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर %LT और यहाँ लिखेंगे %GT। The type attribute is not required. JavaScript is the default scripting language in HTML। तो आज की डेट में हमें टाइप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आपका डायरेक्टली हो जाएगा। तो कुछ दिखाते हैं आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अमेज़न पर आते हैं। एक साइट होती है W3C वैलिडेटर, यहाँ जाइए और यहाँ जाकर आप अमेज़न का कोड जो है वो चेक कीजिए। amazon.com। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना, ध्यान से सुनिए। तो इधर आप नोटिस करेंगे अमेज़ॉन ने कुछ यूज़ किया हुआ है स्क्रिप्ट टाइप /जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक वार्निंग है, द टाइप एट्रीब्यूट इज अननेसेसरी फॉर जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज। अब ये मिस्टेक है अमेज़ॉन के कोड के अंदर। अब ये अमेज़ॉन के कोड में ये मिस्टेक हुई कैसे? देखो अमेज़ॉन कोई आज की कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है ना। तो इनका वही पुराना कोड अभी तक बेसिकली चल रहा है, ये नई नई चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन करते जाते हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो पुराना कोड चला रहे हैं उनके उसमें टाइप आपको मिलेगा, बट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ये कहती है कि आपको अब इसकी टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ओनली स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करना है, टाइप को अवॉइड करना है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक br डिफाइन करेंगे, h2 डिफाइन
डिफाइन करेंगे, लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट्स। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन is a block of JavaScript code that can be executed when called for। तो जैसे कि आप क्या होता है CSS लिखते हो, अगर आपने कोई क्लास लिखी है, ठीक है, डॉट के साथ, तो वो तब तक एप्लीकेबल नहीं होता जब तक आप उसको जाके बाइंड नहीं कर देते इस तरह से क्लास इक्वल टू। और अगर आप एलिमेंट का यूज़ करते हो तो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। तो वही ऐसे ही कुछ यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर नहीं होता जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि वो ट्रिगर होगा कैसे। सो फॉर एग्जाम्पल a function can be called when an event occurs, like when the user clicks a button। तो इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी आपने बटन्स के साथ देख ही लिया ऑन क्लिक वगैरह किस तरह से बेसिकली चीज़ें काम करती हैं। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। You can place any number of script in an HTML document। Scripts can be placed in the body and or in the head। यानी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को हेड और बॉडी कहीं पर भी लिख सकते हैं। और इन बोथ। तो चलिए बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इन head। So in this example, a JavaScript function is placed in the head। in the head section of an HTML page। The function is means called when a button is clicked। तो यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे HTML5। फिलहाल मुझे यहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करूँगा और यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे। फंक्शन लाइक माई फंक्शन एंड कर्ली ब्रेसेस अपेंड। जो भी आप चेंज करना चाहें, जैसे हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML, और यहाँ पर हमारा ये कॉल होगा। ये
पूरा कोड हमने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट एरिया के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 14 हो जाएगा। नीचे ही बॉडी में एक पैराग्राफ बना लेते हैं विच इसका जो आईडी है वो है डेमो, और यहाँ लिख देते हैं अ पैराग्राफ। एक बटन बनाइए और इस पर आप जाके लिख देंगे बटन टाइप इज बटन, ऑन क्लिक पर माई फंक्शन में कॉल करना है और ये हमारा वर्क करेगा लॉजिक। तो आपने ये पूरा कोड करना है, यहाँ से कॉपी, यहाँ आना है, फाइल को सेव एज कर लेना है और यहाँ जाके आप लिखेंगे ट्राई JS where to head और एंटायर कोड आपने ला के यहाँ पर कॉल करा लेना है इस तरह से। नेक्स्ट आप यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पर रिप्लेस, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे इसको आप। तो ये फालतू का कोड आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से। इसके लिए आप क्या करें, फाइल को राइट क्लिक करके यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर और यहाँ से रन कीजिएगा, तो ये फालतू का कोड आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे एक दो लाइन की हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 लाइन्स बढ़ाई हैं, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा टोटल। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। तो चलिए इस कोड को हम ट्राई करेंगे। जैसे हमने इसको क्लिक किया हमारा ये काम कर गया। तो देखो इस वाले एग्जाम्पल में जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक नहीं चलेगा। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि ऑटोमेटिकली आपका कोड ट्रिगर हो गया था। तो ये फंक्शन क्या करता है, पीस ऑफ कोड है ये, यानी कि तभी चलेगा जब आप उसको बताओगे किस तरह से कहाँ पर ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं h2 JavaScript head। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी का एग्जाम्पल। तो यहाँ से एंटायर HR से लेके यहाँ तक का पार्ट कॉपी और इसको नेम दीजिए JavaScript body। So in this example a JavaScript function is placed in the body section of an HTML page। So फंक्शन अगेन तभी वर्क करेगा जब आप बटन को क्लिक करेंगे, नीचे आ जाइए। सो यहाँ पर चेंज क्या करना है, आपने सब कुछ सेम रखना है। यहाँ पर लिख देंगे आप JavaScript बॉडी और इस एग्जांपल में हम स्क्रिप्ट टैग को कट करेंगे और आफ्टर द बटन आप इसको स्क्रिप्ट को यहाँ पर लाके कॉल कर देंगे इस तरह से। फाइल ओपन करेंगे और इसको आप नेम दे देंगे बॉडी और ये एंटायर पीस ऑफ कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ आके कॉल करा लेना है। यहाँ पे लिखिएगा बॉडी और वेब ब्राउज़र में आके अपनी फाइल को करना है रीलोड, क्लिक हियर और ये देखिए बॉडी में भी आपका सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो क्या है कि जब आप बॉडी में इसको प्लेस करें तो कोशिश करें कि सबसे नीचे डिफाइन करना है जहाँ पर आपका बॉडी टैग बंद होता है। तो चलिए इसका कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझ लेते हैं। Placing scripts at the bottom of the body element improves the display speed because script interpretation slow down
दी डिस्प्ले। ठीक है, तो चला आप दोनों जगह कहीं भी सकते हैं। मेजर जो रीज़न है बॉडी में नीचे कॉल कराने का वो ये है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो डिस्प्ले स्पीड है वो रेंडरिंग में स्लो होगा, और हम नहीं चाहते हमारी वेबसाइट स्लो ओपन हो। सो इसलिए मेक श्योर करना है कि आप इस तरह से बाहर डिफाइन करें इसको। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सो जैसे आप लोग एक्सटर्नल CSS लिखते हैं, इन द सेम वे आप एक्सटर्नल script can also be placed in external files। तो बनाएंगे एक एग्जांपल, यहाँ लिख देते हैं फाइल लाइक माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। इसके नाम से मतलब एक फाइल अपनी क्रिएट करेंगे, राइट। और आपने जो ये फंक्शन यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेना है, और यहाँ लिखिएगा फंक्शन माई फंक्शन लाइक दिस। सो ये हमारा फंक्शन हुआ डिफाइन। नेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं जैसे कि पैराग्राफ चेंज्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है ये रहेगा एक्सटर्नल फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे आप, राइट क्लिक माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इस तरह से। और ये जो कोड है हमारा, इसको हम यहाँ ला के कॉल कर लेंगे एंड क्लोज। नेक्स्ट external scripts are practical when the same code is used in many different web pages. So JavaScript files have the extension .js. To use an external script, put the name of the script file in the source attribute of a script tag. So example, तो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैसे कॉल कराते हैं, आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग, यहाँ लिखेंगे आप src, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे अपनी फाइल का नेम माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और ये वर्क करेगा आपका। या ये फाइल को सेव एज कर लीजिए, और इसको आप नेम दे देंगे अंडरस्कोर एक्सटर्नल। देखिए यहाँ पर
एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अगेन हेड और बॉडी कहीं पर भी कॉल कराया जा सकता है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना ये लाइन करेंगे कॉपी और इस कोड को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक बटन रहेगा अपने पास और ये बटन भी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो आप यहाँ से इस बटन को कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारी एक्सटर्नल फाइल है और इसके अंदर हमारा एक फंक्शन बना हुआ माई फंक्शन के नाम से। अब आप यहाँ देखेंगे ये वर्क करने वाला है। चलिए फाइल को करेंगे सेव 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 और वेब ब्राउजर में आइए, क्लोज दिस फाइल एंड रीलोड एंड क्लिक हियर। ये देखिए, तो इस पेज के अंदर हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बाहर रखा हुआ है, लेकिन आप फंक्शन में जैसे पेज के अंदर यूज करते हैं ये आपका अपडेट करता है इसको। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी आपकी। नीचे आते हैं, सो यहाँ लिख देते हैं दिस एग्जाम्पल लिंक्स टू माई स्क्रिप्ट डॉट JS and my function is stored in my script dot JS। ठीक है, तो फाइल आपकी है माई स्क्रिप्ट डॉट JS और माई फंक्शन जो है वो माई स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है आपका। नेक्स्ट, you can place an external script reference in head or body as you like, बट मैंने आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए क्या क्या रहेंगे कि भाई आपका लोडिंग जो होगा पेज का वो स्लो होगा। The script will behave as if it was located exactly where the script tag is located। External scripts cannot contain script tags। इसका आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपको कोड लिखना है एक्सटर्नल फाइल के अंदर, जैसे आप CSS में करते हो। CSS में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल में स्टाइल टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस की। तो चलिए डिफाइन करेंगे एक HR/H2 एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट advantages। Placing scripts in external files has some advantages। It separates HTML and code। It makes HTML and JavaScript easier to read and maintain।
कैशे जावास्क्रिप्ट files can speed up page loads. So एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होगी तो वो क्या होगा, आपके ब्राउजर के टेम्प में स्टोर रहेगी और इससे आपका कोड होगा वो फास्ट, फटाफट से आपका वर्क करेगा. सो टू ऐड several script files to one page, use several script tags. ठीक है, तो आपको मल्टीपल डिफाइन करने पड़ेंगे. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे कि माई स्क्रिप्ट 1 एंड माई स्क्रिप्ट 2 लाइक दिस. बात करते हैं यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर एक्सटर्नल रेफरेंसेस, यानी कि हो सकता है कि फाइल आपके पास ना किसी दूसरे सर्वर पर हो. External references and external script can be referenced in three different ways. You will ally with a full URL, means a full web address with a file path like जैसे कि /js kind of, or without any path. जैसे कि हमने भी अपने में यूज किया था ऊपर, तो कोई पाथ नहीं है, सीधे फाइल का नेम है. तो यहाँ पर this example uses a full URL to link to my script.js. तो चलिए ट्राई करते हैं इसको. तो आप यहाँ देखिए, जैसे कि हमारे पास एक पाथ अवेलेबल है, ठीक है, और हम यहाँ से जैसे ले लेते हैं jQuery, ठीक है, पूरा एक फुल पाथ है, ठीक है. मैंने इस कोड को लिया और मैंने लाके यहाँ पर कॉल कर दिया इस तरह से. ठीक है, हो रहा है
फुल यूआरएल का यूज़ कर रहे हैं इस तरह। इसी तरह से this example uses a file path to link myscript.js. इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, जैसे अपनी इमेजेस का फोल्डर ऐसे न्यू फोल्डर बनाएंगे जेएस के नाम से, इसकी कॉपी लेके हम लोग जेएस के अंदर स्टोर कर देंगे इस तरह से, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप js myscript.js एंड नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एग्जांपल है वो ये है, दिस एग्जांपल यूजेस no path to link myscript.js। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि सीधा हमने पार्ट डाल दिया, एक कोई फोल्डर का नेम हो गया या फिर कोई वेबसाइट का पूरा नेम हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस कोड को चला के देखें तो ये काम करेगा। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का तरीका पता चल गया। इंटरनल के लिए आप सबसे नीचे प्रेफर कीजिए और एक्सटर्नल के लिए आप यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, तो ये वर्क करता है। चलिए, तो ये हमारा एग्जाम्पल डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, नंबर 4, js output dot html। लिखिए यहाँ पर vs5 अगेन, और यहाँ हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल h1, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट आउटपुट। HR डिफाइन करिए, h2 डिफाइन करिए, जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले POSSIBILITIES, जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज कि हम लोग कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले data in different ways, UL, NI, writing into an HTML element using inner HTML. Writing
into the HTML output using document dot write method. Writing into the writing into an alert box using window dot alert. हमने अलर्ट का एग्जांपल देखा है जो ऊपर पॉपअप आता है. एंड लास्ट इज राइटिंग इनटू द ब्राउजर कंसोल यूजिंग console.log. ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पर हम लोग अपना डिस्प्ले करा सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक आपने जो एग्जांपल्स देखे हैं उसमें आपने इनर HTML और विंडो डॉट अलर्ट देखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग अभी बाकी है आपके लिए देखना. यूजिंग इनर HTML to access an HTML element, JavaScript can use the document dot get element by ID. और यहाँ पर आप ID का नेम डिफाइन करते हैं मेथड. The ID attribute defines the HTML element. The inner HTML property defines the HTML content. एग्जाम्पल हम कुछ देख लेते हैं जैसे हम लोग पहले भी बना चुके हैं. चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पर. चलिए, तो इन दिस एग्जाम्पल हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, हमें किसी स्क्रिप्ट या हेड वगैरह की नीड नहीं है अभी. और यहाँ पर आप बॉडी में स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन कर लें. फंक्शन को रिमूव करिए, इसकी हमें नीड नहीं है अभी. परफेक्ट. और बटन की भी नीड नहीं है. तो यहाँ पर हम जाके लिख देते हैं my first web page and my first paragraph. ऐसे हमने कुछ कंटेंट डाल दिया और यहाँ पर हमने एक PID डेमो डिफाइन किया है और इसके अंदर फिलहाल कोई भी मैटर नहीं है. हम क्या बोलते हैं भाई गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, डेमो के अंदर जाके कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करो. तो हम इस बार कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं लाइक 5 + 6. जो भी इसका आउटपुट है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए. आपने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इस फाइल को करेंगे सेव एज और इसका आप जाके यहाँ पर न्यू डिफाइन कर देंगे. लिखेंगे आउटपुट डोम. डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. और ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया. इस फाइल का अपने लिंक कॉपी करना है और यहाँ पर आपने रिप्लेस करना है. फाइल अपनी ऑलरेडी यहाँ पर लाइव चल रही है. इधर आ जाइए. अब ये अगेन वही आपने एंटायर बॉडी लिया है तो आपको रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके मैनुअली इसको चला लेना है. तो ये हमारे पास कुछ आउटपुट यहाँ अवेलेबल है. अब इस कोड का रिजल्ट क्या हमें डिस्प्ले हो रहा है जरा उस पर नज़र डालते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 + 6 का आउटपुट कितना आ रहा है 11. तो यानी कि इसने कैलकुलेशन परफॉर्म किया है वहाँ
ठीक है, तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट आपका बेसिकली वर्क करता है। तो यहाँ पर हम इसकी हाइट को ठीक कर लेते हैं। परफेक्ट। चलिए, तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर क्लास मार्क p3, changing the inner HTML property of an HTML element is a common way to display data in HTML. नेक्स्ट में देखेंगे यूजिंग document dot write method. For testing purposes, it is convenient to use document dot write. So हम यहाँ पर सेम आउटपुट इस तरह से भी अचीव कर सकते हैं। कॉपी करेंगे आप यहाँ से और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर अपना टोटल परफॉर्म कर लेंगे इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमें क्या करना होता है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है इस तरह से। अभी आपका टोटल जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले कहाँ करेगा, डायरेक्ट। तो यहाँ पर मुझे इस आईडी वगैरह की नीड नहीं होगी इस सिनेरियो में। चलिए सेव करेंगे, फाइल ओपन करेंगे, सेव एज कर लेंगे और यहाँ पर जाकर लिखेंगे राइट। इस फाइल को कॉपी करिए, इस तरह से, और वेब ब्राउज़र में आइए, रीलोड, क्लिक हियर। ये देख सकते हैं आपका आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आपको नॉर्मल दिखाई देगा, आपको नहीं दिखेगा, बट इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको इसका आउटपुट 11 यहाँ पर देखो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं है, एक सेकेंड, कुछ गलत कनेक्टेड है फाइल, दोबारा से कनेक्ट करूँ। राइट वाली फाइल कॉपी, अपलोड करके आओ। नाउ दिस इज परफेक्ट। रीलोड अगेन, क्लिक हियर। तो कंट्रोल यू करेंगे तो देखो आपको 11 यहाँ नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप इंस्पेक्ट करके जाएंगे अब आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि आउटपुट जो है वो 11 इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो ये सिर्फ टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो आईडी ही होती है। ये बस ऐसा है कि आप कोई लॉजिक लिख रहे हो, उसको आपने चेक परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लास मार्क p3 padding using document dot write after an HTML document is loaded will delete all existing HTML। अब ये कैसे काम करता है जरा इसको समझेंगे। कॉपी करेंगे आप अपना एग्जांपल अगेन,
और इसके यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। तो इन दिस एग्जाम्पल सब कुछ सेम रहेगा, बट क्या और हम लोग बटन का इस्तेमाल करेंगे। हमने यूज़ किया बटन, बटन का टाइप है बटन, और ऑन क्लिक ये हो गया हमारा इवेंट। यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टोटल हमारा डिस्प्ले हो जाए, राइट, इस तरह से। और यहाँ लिख देंगे कैलकुलेट। और जैसे बटन क्लिक करोगे आपको आउटपुट आ जाएगा, लेकिन जो भी पेज के अंदर था वो सारा डेटा आपका रिमूव हो जाएगा इस सिनेरियो में। तो चलिए फाइल को सेव एज करेंगे, राइट ओवर, एक्सटेंशन डॉट HTML, कोड कॉपी, पेस्ट हेयर, स्विच टू वेब ब्राउजर, क्लोज दिस फाइल, रीलोड एंड क्लिक हेयर। तो देखिए जैसे हम लोग कैलकुलेट हिट करते हैं रिजल्ट आ जाता है, लेकिन आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा वो चला जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, सिर्फ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड हमारा काम कर रहा है या नहीं उतने के लिए। बाकी बेस्ट प्रैक्टिस आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी ही होता है। चलिए ये डन हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट method should only be used for testing purposes only। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट HR H2 using window dot alert, you can use an alert box to display data। copy this example, आपको यहाँ जाके डिफाइन करना है स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पर आप जाके लिखेंगे विंडो अलर्ट 5+6। तो क्या होगा, जैसे हमारा पेज ओपन होगा हमारा टोटल जो है वो अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको। यहाँ जाइए, इस फाइल को अपने सेव एज कर लेना है और इसको नेम देना आउटपुट अंडरस्कोर अलर्ट। चलिए तो इस अलर्ट फाइल में हम लोग यहाँ से अपने इस कोड को करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे कॉल, और फिर ब्राउज़र में आइए, एग्जाम्पल को रिलोड करिए, क्लिक कीजिए, यहाँ पर हमारी फाइल अभी अटैच नहीं हुई है, उसको अटैच कर लीजिए, एंड रिलोड योर एग्जाम्पल अगेन एंड क्लिक हियर। तो अभी आपको क्या दिखाई देता है, डायरेक्टली आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। जब आप ओके करेंगे उसके बाद आपको बाकी का डेटा दिखाई देगा। सो यहाँ पर हमें विंडो लिखने की ज़रूरत होती नहीं, हम लोग विंडो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि विंडो आपका ऑटोमेटिकली वर्क कर जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे यू कैन स्किप विंडो कीवर्ड। इन जावास्क्रिप्ट the window object is the global scope object। This means that variable
variable properties and methods by default belong to the window object. This also means that specifying the window keyword is optional. अगेन हम लोग सेम एग्जांपल कॉपी करेंगे और इस बार हम लोग विंडो को रिमूव कर देते हैं और डायरेक्टली हम लोग इसको चेक करेंगे. चलिए फाइल को करेंगे यहाँ से सेव एज और इसको हम लोग यहाँ पर नेम कर देते हैं जैसे कि अलर्ट सिर्फ विंडो डाइस क्या वैसे और यहाँ से अलर्ट टू सेव स्विच टू वेब ब्राउज़र क्लोज दिस फाइल रिलोड और ये देखिए ये आपका बिना इसके भी वर्क कर रहा है सक्सेसफुली. ठीक है, तो विंडो लगाए या ना लगाए इससे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे यूजिंग console.log. For debugging purposes, you can call the console.log method in the browser to display data. तो डीबगिंग क्या होता है बेसिकली अगर कभी कोड में कोई एरर हो जाता है आपको आउटपुट नहीं आ रहा है तो बेसिकली हम लोग इसके लिए इसको यूज़ कर लेते हैं. तो चलिए इस इन दिस एग्जांपल हम यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देते हैं console.log और आप इसका आउटपुट देख पाएंगे. चलिए फाइल को सेव एज कर लेते हैं और यहाँ जाके डिफाइन करेंगे कंसोल और यहाँ पर भी कंसोल. आफ्टर दैट आपने ये कोड अपना कॉपी करना है यहाँ से और इस फाइल में रिप्लेस. लिंकिंग हो चुका है, क्लोज करेंगे, रीलोड करेंगे, कंसोल फाइल में आएंगे तो देखो यहाँ पर टोटल नहीं आ रहा. अब आपको क्या करना है F12 दबाना है. F12 दबाने का यहाँ पर कंसोल लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपका टोटल आ रहा है. तो ये बेसिकली टोटल कराने के लिए नहीं है, इसका बेसिकली मेन काम होता है कि अगर कोड नहीं चल रहा है तो यहाँ पर एरर आएगा आपका, वो एरर आपको यहाँ दिखाई देता है. तो लेटर ऑन हम लोग उसको समझेंगे किस तरह से काम करती हैं चीज़ें. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2 एक्टिवेट debugging. सो आपने F12 प्रेस करना है ऑन योर कीबोर्ड. will activate debugging. Then select console in the debugger menu. Then click run again. तब आपका ये सही से यहाँ पर आपके स्टेप्स लिख दिए हमने. आप F12 करेंगे, यहाँ पर
पर आपको कंसोल में आना है, ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना चला सकते हो इसको। नेक्स्ट, और क्या करा सकते हैं हम लोग, कॉपी करेंगे, जावास्क्रिप्ट प्रिंट। सो जावास्क्रिप्ट आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, जैसे आप लोग देखते हो कोई भी सक्सेसफुल पेमेंट करते हो उसके बाद में आपको प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आता है। सो जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी प्रिंट ऑब्जेक्ट और प्रिंट मेथड्स। You cannot access output devices from JavaScript. The only exception is that you can call the window dot print method in the browser to print the content of the current window. So इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बटन टाइप इज बटन ऑन क्लिक, आप यहाँ जाकर लिखेंगे विंडो डॉट प्रिंट मेथड, यहाँ लिख देते हैं प्रिंट दिस पेज। और इस फाइल को आप यहाँ से सेव एज कर लेंगे, आउटपुट प्रिंट, और यहाँ पर कर दीजिए प्रिंट, और ये कोड हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, इसको अपन यहाँ करेंगे रिप्लेस h2 the window dot print method। click the button to print the current page। चलिए ये फाइल हमारी सेव होती है, ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे और एग्जाम्पल रन करेंगे, तो ये देखिए प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपका प्रिंटर होगा वो आप यहाँ से चूज़ करके प्रिंट ले सकते हैं अपने पेज का। ऊपर हेडर फुटर यहाँ पर आ रहा है, इसको आप बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपका सिर्फ कंटेंट आएगा, पेज का लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आपने जो भी चेंज करना है, पेज का जो भी आपने टाइप बदलना है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको यूज़, ठीक है। तो ये था